तो इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। क्यू जीरो होगा, डब्ल्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव, किसमें एक्सपेंशन में, एक्सपेंशन नेगेटिव तो डेल्टा यू भी नेगेटिव, टेम्परेचर डिक्रीजेस। टेम्परेचर डिक्रीज हो गई इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स व्हाट, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो गई इसका क्या मतलब हुआ कि इंटरनल एनर्जी कम हो गई। अगर इंटरनल एनर्जी कम हो गई तो इंटरनल एनर्जी लॉस हो गया, तो इंटरनल एनर्जी यूज हो गया किसमें, वर्क डन करने में, किससे, सिस्टम से, सिस्टम के द्वारा, बाय द सिस्टम। अगर मैं वर्क डन को पॉजिटिव कर दूं, रेडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, रेडियाबैटिक एक्सपेंशन। कॉम्प्रेशन में वर्क डन क्या होती है, इन कॉम्प्रेशन वर्क डन इज व्हाट, पॉजिटिव, तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव, तो टी इंक्रीजेस तो यू भी इंक्रीज हो गया। तो सिस्टम पे काम किया आपने, तो जो काम किया दैट वर्क विल बी स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, नॉट पोटेंशियल एनर्जी, विल बी स्टोर्ड एज अ इंटरनल एनर्जी। तो ग्राफ तो बता चुके हैं। अब ये एक रिजल्ट था फॉर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, प्रूव दैट टीएफ रिवर्सिबल, ध्यान दीजिएगा, नॉट इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस आपको क्या प्रूव करनी है कि फाइनल टेम्परेचर जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक का होगा should be less than TF final temperature for irreversible process for same amount of expansion और compression। मतलब स्टार्ट हमने इनिशियल स्टेट सेम किया, इनिशियल स्टेट से इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया हमने और फाइनल तक पहुंचे। तो अगर वी आई दोनों का सेम है, दोनों का वी एफ भी क्या है, सेम है, दोनों का वी एफ भी क्या है बोलिए, सेम है। क्लियर यहाँ तक, हेलो, यस सर। यस सर। दोनों का वी एफ भी क्या है, सेम है, सिंपल। तो जब इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम जा रहे हैं, चाहे रिवर्सिबल से जाओ या इरिवर्सिबल से जाओ, वॉल्यूम क्या होगा, सेम, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल तो सेम होगा ही बिकॉज स्टार्टिंग सेम पॉइंट है। तो हमें क्या प्रूव करनी है कि टीएफ रिवर्सिबल इज लेस देन टीएफ इरिवर्सिबल। लास्ट क्लास में हमने प्रूव किया था कि आइसोथर्मल में प्रूव किया था, यूटिलाइज इन ऑल द प्रोसेस, बट इट इज नॉट अ बेटर एक्सप्लेनेशन, पर फिर भी कर लेते हैं। डब्ल्यू रिवर्सिबल इज लेस देन व्हाट, डब्ल्यू इरिवर्सिबल, एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डब्ल्यू रिवर्सिबल इज लेस देन डब्ल्यू इरिवर्सिबल। तो एनसीवी डेल्टा टी रिवर्सिबल इज लेस देन एनसीवी डेल्टा टी इरिवर्सिबल, एनसीवी कैंसिल, दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही होता है, तो डेल्टा टी रिवर्सिबल इज डेल्टा टी इरिवर्सिबल। अब डेल्टा टी रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ बोलिए, डेल्टा टी रिवर्सिबल का मतलब क्या होगा, टी एफ रिवर्सिबल माइनस टी आई रिवर्सिबल इज लेस देन टी एफ इरिवर्सिबल माइनस टी आई इरिवर्सिबल। ये दोनों सेम ही है, कैंसिल हो गई, तो टी एफ इरिवर्सिबल इज मोर देन व्हाट, टी एफ रिवर्सिबल। आगे आंसर। और कंप्रेशन में तो डब्ल्यू रिवर्सिबल इज लेस देन व्हाट, डब्ल्यू इरिवर्सिबल, डब्ल्यू रिवर्सिबल इज लेस देन डब्ल्यू, बोलो, इरिवर्सिबल। डेल्टा टी रिवर्सिबल इज लेस देन डेल्टा टी इरिवर्सिबल। अब यहाँ पे डेल्टा टी क्या है, यहाँ पे एक्सपेंशन था, एक्सपेंशन में डेल्टा टी क्या होती है, नेगेटिव। कॉम्प्रेशन में डेल्टा टी क्या होती है, पॉजिटिव। तो डब्ल्यू सेम लॉजिक से, डेल्टा टी रिवर्सिबल इज लेस देन डेल्टा टी इरिवर्सिबल, तो टी आई कैंसिल हो जाएगा, टी एफ रिवर्सिबल इज लेस देन टी एफ रिवर्सिबल। तो ये रिजल्ट है, स्टेटमेंट लिख लीजिए फॉर एडियाबैटिक, इस सेंटेंस ही लिख लीजिए, तो ये शायद लिखा भी होगा आपने, नहीं लिखा तो आप लिख लीजिए। For adiabatic process, TF reversible is less than TF irreversible for same amount of expansion or compression starting with same initial state. Separately show, यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्मेट में था, separately show for expansion compression, वही दोनों के लिए सेम ही चीज होगी, तो कुछ नया तो नहीं है, सिंपल।
लिख लिया वैष्णव? हुआ? हाँ सर। हाँ, थोड़ा फास्ट करिएगा लिखने वाला काम। अब ये क्वेश्चन है बेटा, इसको मैं सब बहुत बाद में डिस्कस करूंगा, गिव अ ट्राई ऑन। ये कहता है एक्सपेंशन के लिए ग्राफ बनानी है जिसमें स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी, कीपिंग द फाइनल वॉल्यूम सेम विद सेम इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करनी है, तो ग्राफ बनेगा रिवर्सल के लिए। फिर रिवर्सल ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन तो बनता नहीं है, ऐसे बनता है रिवर्सल, सिखाया था मैंने आपको, है ना? कॉम्प्रेशन में ग्राफ ऐसे बनता है रिवर्सिबल का, और एक्सपेंशन में ऐसे बनता है। क्योंकि पहले हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो ही तो वॉल्यूम कम होगा। पहले हम प्रेशर कम करेंगे तभी तो वॉल्यूम कम बढ़ेगा। तो सच काइंड ऑफ ग्राफ इज यूटिलाइज्ड फॉर इरिवर्सिबल। गलत नहीं करना है। ये इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का ग्राफ और ये इरिवर्सिबल कॉम्प्रेशन का ग्राफ। इफ यू चेंज द प्रेशर देन ऑल, इफ यू चेंज द एक्सटर्नल प्रेशर तभी तो वर्क डन होगा ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस? इफ यू चेंज द एक्सटर्नल प्रेशर तभी वर्क डन होगा। इफ यू चेंज द प्रेशर देन only the volume will change, like that. So you have to start from same initial state, you have to reach the same final volume, but the position of pressure will be different. वो आपको आइडेंटिफाई कर दिया। अब आते हैं एंट्रोपी एंड स्लॉट। एंट्रोपी एंड स्लॉट को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एंट्रोपी इज मेजर ऑफ रैंडमनेस, जो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाई थी। व्हाट इज स्पॉन्टेनिटी? अ प्रोसेस व्हिच अकर्स ऑन इट्स ओन is known as spontaneous process. A process which occurs on its own without the help of any external agent is known as spontaneous process. Entropy क्या है? It is a state function which is a measure of randomness in a process. Spontaneity of a process cannot be explained by using the conditions of system only. मतलब एंट्रोपी को अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपका तो सिस्टम से सफिशिएंट नहीं होगा, मुझे सिस्टम के साथ साथ सराउंडिंग का भी डेटा चाहिए होगा। Plot is insufficient to explain the spontaneity of a process. Therefore, entropy and second law of thermodynamics are introduced to explain the spontaneity and extent of completion of process. कि कहाँ तक कंप्लीट होगी। रेट की बात अभी भी नहीं करता, रेट की बात केमिकल काइनेटिक्स करता है। हीट इंजन देखिए, ये आपका क्या है? हीट इंजन है। और आपने फिजिक्स में पढ़ा है हीट इंजन, तो टफ नहीं है, आपने ऑलरेडी पढ़ा है हीट इंजन। लेकिन थोड़ा केमिस्ट्री में सीखने की कोशिश करिए, रिवाइज करिए। हमारे पास एक सोर्स है, सोर्स हीट का सोर्स है, उसकी टेम्परेचर क्या होगी? ज्यादा। तो जनरली सोर्स का जो टेम्परेचर होता है सिंक से क्या होता है? ज्यादा होता है। जो इंजन है वो मशीन है, आप वो सोर्स से हीट लेगा, हीट ले रहा है, तो Q2 इज सप्लाइड टू द इंजन। अगर Q2 सप्लाइड टू द इंजन, विद रिस्पेक्ट टू इंजन, इफ यू चेक द साइन ऑफ Q2, Q2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि हीट गिवन टू द इंजन है। इंजन ने कुछ काम किया, जैसे आपको मैंने 100 रुपये दिए खर्चे करने के लिए, आपने 90 रुपये खर्चे कर दिए और 10 रुपये वेस्ट कर दिया। तो जो वेस्ट कर दिया उसका तो कोई काम है नहीं, पता नहीं कहाँ किया आपने। 90 रुपये आपने यूटिलाइज किया, जो बुक्स खरीदने में यूज कर लिए, पेंसिल पेन स्टेशनरी, बस 10 रुपये उड़ा दिया आपने। जो उड़ा दिया वो लॉस हो गया, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पर 90 रुपीज आपके सामने है, जो इंजन काम करेगा वो हम इवेल्युएट कर सकते हैं। तो जो लॉस हो जाएगा उसका कोई इवेल्यूएशन नहीं है। जो लॉस है वो किसको लॉस हो रही है? सिंक को, सिंक को लॉस हो रहा है। तो एक सोर्स एंड सिंक का हीट रिजर्वॉयर जिसकी टेम्परेचर गिवन रहेगी क्वेश्चन में। बेसिकली सोर्स का जो हीट है टेम्परेचर है वो सिंक से क्या होगा? रिलेटिवली हायर। अब Q1 की साइन नेगेटिव क्यों है? बिकॉज इंजन जो हीट रिलीज कर रहा है उसको हम Q1 से डिनोट किए हैं, विद साइन डिनोट किया, तो Q1 की साइन क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, बिकॉज हीट इज गिवन बाय द सिस्टम। तो Q2 का मैग्नीट्यूड टोटल हीट गिवन, Q1 का मैग्नीट्यूड हीट रिलीज, दोनों का सब्ट्रैक्शन जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? वर्क डन हो जाएगा। तो हमने Q2 हीट सप्लाई किया, Q2 का मैग्नीट्यूड सप्लाई किया, Q1 का मैग्नीट्यूड रिलीज हुआ, तो वर्क डन कितनी हो गई? Q2 माइनस Q1। बट अगर मैं साइन के साथ ही खेल लूं तब भी हमारा गलती नहीं होगा, बिकॉज Q2 पॉजिटिव है, Q1 नेगेटिव है।
तो Q2 का मॉड माइनस Q1 का मॉड की जगह पे Q2 प्लस Q1 भी कर सकता हूँ, बिकॉज Q1 का साइन क्या है, नेगेटिव, इट विल गिव द डिफरेंस। और ऑल्सो जो आपने हीट सप्लाई की उससे ज्यादा हीट तो रिलीज नहीं कर दोगे, तो Q2 का जो मॉड है दैट विज मस्ट बी लेस ग्रेटर देन व्हाट दिस वन। तो W का वैल्यू क्या हो गया, Q2 प्लस Q1। नाउ एफिशिएंसी ऑफ इंजन, किसी भी इंजन की जो एफिशिएंसी है या आपके मनी का जो यूटिलाइजेशन का जो एफिशिएंसी है, कैसे निकालेंगे कि आपने कितना यूटिलाइज किया अपॉन कितना मैंने आपको दिया था। जैसे 100 रुपए दिए मैंने आपको, आपने 90 रुपीज यूटिलाइज कर लिए, तो आपकी यूटिलाइज एफिशिएंसी क्या है यूटिलाइजेशन करने की, 90 अपॉन 100 है। लॉस का कोई काउंट नहीं है सर, लॉस हो तो लॉस हो गया। तो 100 हमने सप्लाई किया, 90 हमने यूटिलाइज किया। यहाँ पे सप्लाई कितना किया मैंने, Q2 सप्लाई किया, दैट इज हीट इनपुट। वर्क डन कितना हुआ, Q2 प्लस Q1 और मॉड ऑफ Q2 माइनस मॉड ऑफ Q1 एक ही बात है। तो इंजन का एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। वर्क आउटपुट क्या होगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन Q2, बस Q2 पॉजिटिव है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस Q1 अपॉन Q2। अब Q1 अपॉन Q2 नेगेटिव क्यों आएगा, बस Q1 की साइन क्या है, Q2 की साइन क्या है, पॉजिटिव, Q1 की साइन क्या है, नेगेटिव। तो 1 प्लस Q1 अपॉन Q2 विल बी व्हाट, लेस देन 1। एनी डाउट इन दिस, यहाँ तक वैष्णव बोलो। नो सर। इसको आप लिखिए, आप क्या करिए, डालिए हेडिंग एंट्रोपी एंड स्लॉट, और जो रिमेनिंग स्पेस है छोड़ दीजिए, आपको लिखना हो तो लिखिएगा। फिर इंजन का डायग्राम बनाएंगे तो हमें यूटिलाइज होगी। अब जो इंजन का जो एफिशिएंसी आया 1 प्लस Q1 अपॉन Q2, ये सारे इंजन के लिए एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल इंजन, सबके लिए एप्लीकेबल। प्लीज डू फास्ट। डन सर। तो नेक्स्ट है, कुछ सेंटेंस हैं इंजन से रिलेटेड, बट वो फिजिक्स से रिलेटेड था, उनको लिखने के लिए कहा था। आप भी एस वर्मा से सेंटेंस पढ़िएगा सेकंड लॉ का, और इंजन से रिलेटेड सेंटेंस पढ़िएगा। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इंट्रोडक्शन टू एंट्रोपी एज अ स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी स्टेट फंक्शन होती है तो हमें प्रूव करना है यूजिंग कार्नोट साइकिल। नाउ कार्नोट साइकिल आपने बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, लेट्स अगेन रिवाइज दोस, एक एक पॉइंट रिवाइज करते हैं। कार्नोट साइकिल और कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन होती क्या है,
रिवर्सिबल साइकिल, रिवर्सिबल साइकिल है, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है। हर एक स्टेप क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। हीट इंजन operated in reversible cyclic process consisting of 4 different steps as follows. पहला स्टेप रिवर्सिबल isothermal expansion, रिवर्सिबल adiabatic expansion, रिवर्सिबल isothermal compression, रिवर्सिबल adiabatic compression। ये ग्राफ बना दिया हमने। ए से बी क्या आ गया, एक्सपेंशन, बी से सी। अब ए पे हमने टी का वैल्यू क्या ले लिया, T2 ले लिया। ए पे क्या ले लिया हमने वैल्यू, T2। बी पे क्या ले लिया, T2। वो आइसोथर्मल, आइसोथर्मल था तो टी कांस्टेंट रहेगी, है ना। Yes, sir. बी से सी टी वैरी करेगा एडियाबेटिक प्रोसेस में, सी से डी फिर से कांस्टेंट रहेगा, तो T2 से T1 हो गया। जब खुद सोचो, बी से सी कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, और एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर क्या होती है, डिक्रीज। तो डेफिनेटली T1 मस्ट बी लेस देन व्हाट, T2। अंडरस्टूड, बोलो। Yes, sir. yes, sir. और डी से ए क्या है बेटा, बताओ। Fatigue compression. कॉम्प्रेशन में टी क्या होगा, बढ़ेगा। डेफिनेटली T1 से T2, तो T2 क्या होगा, सर सिंपल। अब हम क्या करते हैं, हर एक स्टेप्स में वर्क डन और हीट निकालते हैं, वर्क डन और हीट निकालते हैं। वर्क डन एंड हीट कैलकुलेशन, हीट एक्सचेंज कैलकुलेशन, है ना, हीट एक्सचेंज कैलकुलेशन फॉर ऑल द स्टेप्स। तो ए बी प्रोसेस कैसा है, एक्सपेंशन। डेल्टा यू क्या होगा बेटा, 0। ए बी कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। कुछ नया नहीं है, आप पढ़े हुए हैं। मैं स्किप करूंगा तो कोई भी कुछ नहीं बोल पाएंगे, तुमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी सारे स्टेप्स। डब्ल्यू ए क्या, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, हेलो बोलिए। NRT ln V final upon V initial. तो एनआरटी एल एन पी एफ अपॉन, पूरे प्रोसेस में टी कांस्टेंट है, दैट इज T2। एनआरटी टू एल एन वी वी अपॉन वी आई आ गया, एनआरटी एल एन वी वी अपॉन वी आई आ गया। डेफिनेटली एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन में साइन क्या होगी, नेगेटिव। अगर एक्सपेंशन में W नेगेटिव है और Q का वैल्यू क्या है, -W, तो डेफिनेटली पॉजिटिव हो जाएगा। एनी डाउट। और Q पॉजिटिव है तो क्या होगा, ये इनपुट होगा ना। आर यू गेटिंग इट, बताइए। Yes, sir. अब BC क्या है, BC इज व्हाट, बोलो। एडियाबेटिक एक्सपेंशन, डेफिनेटली रिवर्सिबल भी है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। Q तो 0 होगा, डेल्टा इक्वल टू W, और डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, N से डेल्टा T। तो TF क्या है, B का टेम्परेचर क्या है, B का टेम्परेचर क्या है, T2। C का टेम्परेचर क्या है, T1। तो फाइनल टेम्परेचर क्या है, T1। इनिशियल टेम्परेचर क्या है, T2। तो T1 माइनस T2 हो गया। Q तो 0 ही है, तो Q का कोई मतलब ही नहीं है। CD में सिमिलर फॉर्मेट में बेटा, क्लियर यहाँ तक। रिवर्सिबल आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, फॉर्मूला वही लगने वाला है, बट कॉम्प्रेशन में क्या होती है, वर्क डन पॉजिटिव, Q क्या आ जाएगा, नेगेटिव, रिलीज। पर एफिशिएंसी के फॉर्मूले में, एफिशिएंसी के फॉर्मूले में हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, इनपुट चाहिए। तो डेफिनेटली जो रिलीज हो गया ये लॉस हो गया, तो कोई काम नहीं। तो इसे डीए कैसा है, ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। डी का टेम्परेचर T1, ए का टेम्परेचर T2, एंड T2 इज मोर देन व्हाट, T1। देखा, Q 0 ही हो गया फॉर कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस। तो नेट इफेक्ट वही होगा ना। तो W नेट होगा क्या, W नेट का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, नेट वर्क डन ऑन सिस्टम निकाल, WA plus WBC plus WCD plus WCA। You can see that WDA plus WBC दोनों को ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, एक T1 माइनस T2, एक T2 माइनस T1 है, कैंसिल हो जाएंगे। WAB plus WCD लिखा हमने, पर वर्क आउटपुट क्या होगा, -W। W क्या होती है, वर्क ऑन इन केमिस्ट्री। W आउटपुट क्या होगा, -W। तो -W करूंगा तो आ जाएगा पॉजिटिव में,
और क्यू इनपुट सिर्फ किस प्रोसेस में हुआ बताइए, क्यू इनपुट किस प्रोसेस में हुआ? हेलो बताइए। ए सिर्फ ए बी में हुआ, बाकी तो क्यू इनपुट हुआ ही नहीं। सिर्फ क्यू इनपुट क्या होगा, क्यू ए बी होगा। तो वर्क आउटपुट निकाल लिया, क्यू इनपुट निकाल लिया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके ये इक्वेशन आ गई। फाइनली ये आता है, क्या आता है बताइए, T1 माइनस T1 अपॉन T2 आता है, या T सिंक अपॉन T सोर्स होता है। हाउ टू सिंप्लीफाई दिस टू, कैसे करेंगे बताइए, हाउ टू सिंप्लीफाई दैट? वर्क ऑन इट, सोचिए। हाउ टू रिमूव दो T1 अपॉन T2 की जगह पे क्या लाना है, -1, मतलब इसका वैल्यू क्या है, -1। ट्राई टू ऑब्टेन दैट, बताइए। नहीं समझ में आया वैष्णव? हेलो, बताएंगे, समझ में आया? सर इसमें VB अपॉन VA इज इक्वल टू VC अपॉन VD होगा। हाँ, कैसे किया? तो अप्लाइंग TV रेस टू गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट और BC एंड DA। BC कौन सी प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। DA कौन सी प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो लगा सकते हैं ना इक्वेशन, बताइए यस सर। क्या लिखेंगे। TB, TB की जगह पे क्या, कौन सा टेम्परेचर है ये बी पे, T2 है ना। सी पे कौन सा टेम्परेचर है, T1। डी पे कौन सा टेम्परेचर है, T1। ए पे कौन सा टेम्परेचर है, T2। क्या लिखें, T2 VB रेस टू गामा -1 should be equal to T1
VC रेस टू गामा माइनस 1। फिर D और A पे लगा सकते हैं, बिकॉज पूरा DA के बीच में हम हर जगह पर पॉइंट लगा सकते हैं, इंक्लूडिंग D एंड A। T2 VA रेस टू गामा माइनस 1, T1 VD गामा माइनस 1। इन दोनों को डिवाइड कर दूं अगर मैं, तो VB अपॉन क्या आएगा, VA इक्वल टू VC अपॉन VD। देयरफॉर VD अपॉन VC रेस टू क्या हो जाएगा, माइनस 1। क्लियर है? यस सर। या VD अपॉन VC शुड बी इक्वल टू VB रेस टू VA रेस टू माइनस 1। तो वो पुट कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम व्हाट 1 माइनस T1 अपॉन T2। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। तो 1 माइनस T1 अपॉन T2 आ गया। कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी, यहाँ देखिए, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी में नीटा ईटा इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2 क्या लिखा, किसके लिए लिखा, और कार्नोट साइकिल। और कार्नोट में सभी प्रोसेस क्या थे, रिवर्सिबल। ईटा इक्वल टू 1 प्लस Q1 अपॉन Q2 किसके लिखा, फॉर एवरी साइक्लिक प्रोसेस या फॉर एवरी इंजन, एवरी व्हाट इंजन ऑपरेट्स इन साइक्लिक प्रोसेस, ध्यान रखिएगा, और कार्नोट इंजन। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, ये किसके लिए वैलिड है, कार्नोट के लिए वैलिड है ना। एक फॉर्मूला सबके लिए, एक फॉर्मूला सिर्फ कार्नोट के लिए, दोनों इक्वेट कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड हो जाएगा, कार्नोट के लिए। यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। तो आप यहाँ पे ईटा कार्नोट, क्या एक काम करें आप, ये समझ में आया, ये हेडिंग डालिए, इस ये डिटेल लिखिए पहले, तो ये लिखिए एटलीस्ट, और ये वर्किंग भी लिख सकते, तो कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ तक पहुंचने की ज्यादा दिक्कत नहीं है। और मैं कहूँगा सिर्फ ये लिखिए, इसके बाद की जो वर्किंग है वो खुद से करिए, और फाइनली वर्क आउटपुट निकालिए, क्यू इनपुट निकालिए, और फिर एफिशिएंसी निकालिए इंजन का।